ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हो, लव करते हो, क्या उस इंसान के साथ आपका कोई फ्यूचर है? क्या उस इंसान के साथ आपका रिश्ता टिकेगा या टूट जाएगा? लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि मैसेजेस आपके लिए भी आए तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ, ताकि आपके लिए भी कार्ड्स आ सके। ओके, और अगर आपको कंपैटिबिलिटी चेक करानी है तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा आपकी लाइफ का। आप किसी को लेकर बहुत परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। आप अपनी वाइफ के बारे में, हस्बैंड के बारे में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसके बारे में, किसी के बारे में भी जानना चाहते हो, अपने बारे में जानना चाहते हो, हीलिंग कराना चाहते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन रीडिंग लेना चाहते हो, ठीक है, मैरिज किससे होगी, अगर इनसे नहीं होगी तो किससे होगी, कोई भी टॉपिक को रीडिंग ले लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ही आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है उनकी डीप फीलिंग? जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की डीप फीलिंग बताइए, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या डिसीजन ले रहे हैं, कोई नेक्स्ट एक्शन? प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में तो आ गए। रिलेशनशिप में आना तो एक बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, चलो आ गए। कभी कभी लाइक एक दूसरे के लिए तो हो जाएगा कि चलो हाँ रिलेशनशिप में आ गए, बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। लेकिन दूसरे देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि चलो हाँ रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन रिलेशनशिप में आके एक दूसरे को समझना, वो सबसे बड़ी बात होती है कि आप दोनों एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे की कदर करो, ठीक है। और एक दूसरे को सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस कनेक्शन को समझो कि इसको कहाँ लेकर जाना है इन फ्यूचर, कहाँ इस रिश्ते में कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक आप लोगों की ग्रोथ होगी, ठीक है। और यही चीज़ जो है आप दोनों के बीच में रहा नहीं। वी नेवर अंडरस्टैंड ईच अदर। ओके, कभी भी एक दूसरे को अच्छे से, या हमेशा हो सकता है 4 दिन समझ रहे हो, फिर 2 दिन के बाद वही उनके जो लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और उनको भी लग रहा है कि आपके अंदर कमी है, ये है, वो है, दिस दैट। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपकी फीलिंग की शायद उस तरीके से कभी रिस्पेक्ट नहीं किए, और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे जिस तरीके से होना चाहिए था। आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हो कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करे, ठीक है, और अब तक नहीं किए हो, आपकी फीलिंग को उस तरीके से अब तक नहीं समझे हो, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो खैर दूर की बात, ठीक है। आपको जब समझे नहीं, फीलिंग को नहीं समझे, कनेक्शन को नहीं समझे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। पहले तो समझना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी, तो वो तो दूर की बात मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले मैं कुछ तो रेड फ्लैग आपके पर्सन के अंदर देख रहे हो। अगर आप चाहें तो इनसे आगे बढ़ के एक नए पर्सन का भी इंतज़ार कर सकते हो। नई शुरुआत के लिए नए पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हो, नए पर्सन का इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि इस इंसान के अंदर बहुत सारे रेड फ्लैग्स कुछ लोगों के लिए, 6% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसमें से जितने भी लोग देख रहे हैं रीडिंग, उसमें से 6% लोगों का रिश्ता काफ़ी डेंजरस, फियरफुल, गिल्ट भरा, रिग्रेट भरा हो सकता है, और रेड फ्लैग्स आपके पर्सन के अंदर भरा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैसेज यहाँ पे ये है कि अगर इस इंसान के साथ रहोगे तो ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, और तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और वहीं बच गए कुछ 94 से लेके 95% लोगों का रिश्ता ठीक हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ठीक है। अभी देखो आपके पर्सन का ऐसा है कि अभी आपके पर्सन डिस्ट्रैक्ट है, कहीं भटकी हुई है या भटके हुए हैं, उनका ध्यान कहीं और है, किसी और के चक्कर में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है। ये बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। एक अनसर्टिनिटी आपके रिश्ते में बनी हुई है। ओके, तो क्या हमारा रिश्ता कभी रिब्यूल्ड होगा? क्या हमारे बीच का जो ट्रस्ट है वो रिब्यूल्ड होगा? क्या मेरे पर्सन मुझे कभी मनाएंगे? क्या हमारे बीच में जो ये थंडर स्टॉर्म, ठीक है, जो स्टॉर्म चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्योस चल रहे हैं, जो हर 4 दिन पे लड़ाई झगड़े होते हैं, वो क्या कभी ग्रोथ में और चेंजेस में बदलेगा? तो यस, ये वर्ड यहाँ पे यही है कि हो सकता है कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। अगर उस तरीके से देखोगे तो रिश्ता बदल सकता है, चेंज हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके अंदर भी कुछ कमी है और उस चीज़ को समझना होगा। और क्या है, सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करो, अपने आप को थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग बनाओ, तभी जाके आपको वैसा इंसान मिलेगा। जैसे रहोगे वैसे इंसान को आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके पर्सन कहना चाहते हैं, आई एम नॉट श्योर आई कैन मीट योर एक्सपेक्टेशन, द प्रेशर इज़ टू मच फॉर मी। मैंने पहले ही बता दिया, कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आपके जो पर्सन है, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हो या प्रेशर बना रही हो, ठीक है, या जो भी हो आप, ठीक है। हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ऊपर बहुत प्रेशर बनाते हो,
जिसकी वजह से ये ना श्योरिटी इनके अंदर की ख़त्म हो गई है। ये पता नहीं मुझे मैं रह भी पाऊँगा या नहीं, मुझे रहना भी चाहिए नहीं, बहुत प्रेशर बनाती है। हो सकता है आप शादी का प्रेशर बना रहे हो और आप गलत नहीं हो, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में कमिटमेंट दिया और अब पीछे हट रहे हो, भाग रहे हो, तो वो चीज़ है। तो आपके जो पर्सन है आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से प्रेशर रहा तो शायद चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, चीज़ें अच्छी नहीं हो पाएंगी। ओके, तो कुछ लोगों के पर्सन का तो मैंने क्लियर बता दिया है कि इंटेंशन क्या है। आई हैव लव्ड यू बट राइट नाउ आई डोंट फील द सेम। मैंने तुमसे प्यार किया पर अब मैं तुमसे उस तरीके से प्यार नहीं करता हूँ या उस तरीके से प्यार नहीं करती हूँ। ओके, या फिर आई हैव नेवर लव्ड यू, यू वर जस्ट अ चैलेंज दैट आई एक्सेप्टेड। ऐसा हो सकता है कि आपको एज अ चैलेंज, सिर्फ इन्फैचुएशन अट्रैक्शन की वजह से एक चैलेंज की तरह आपको रिलेशनशिप में लेकर आए और जब वो पूरा हो गया तो आपसे दूर भागने लगे। ओके, तो इस तरह की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें जो है वो टॉक्सिक मेमोरी है, अनहेल्दी इन्वायरमेंट है। हो सकता है कि इन लॉज है, आपकी शादी हो रखी है, एक तो आपके हस्बैंड भी या आपकी वाइफ भी वैसी हैं, ठीक है। और हो सकता है कि अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई सॉल्व नहीं हुआ कि दूसरा लड़ाई हो जाता है दूसरे दिन, 4 दिन पे, 5 दिन पे, जो भी है। तो अनहेल्दी इन्वायरमेंट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अब तक टॉक्सिक मेमोरीज ही क्रिएट हो रहे हैं, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। तो थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करके बताती हूँ कि कोई फ्यूचर है भी या नहीं। लेट्स सी। 1111 लिखकर मैं कार्ड्स ले रही हूँ ताकि आपके लिए एनर्जीज आए, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप लिख सकते हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फ्यूचर क्या है? नेग्लेक्टेड। आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। फिर वही चीज़ें ये कह रहे हैं कि देखो, तुम जो चाह रही हो या तुम जो चाह रहे हो शायद मेरे से वो चीज़ ना हो पाए, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज़ है। आपके पर्सन आपके पीछे नहीं भागना चाह रहे हैं, और दूसरी बात, आपके पर्सन काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये 6% जो है ना बढ़कर 80% हो गया है। 80% लोगों के लिए मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं कि शायद आपके जो पर्सन है वो अब बहुत सारी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, समाज की और सोसाइटी की बातें कर रहे हैं, और शायद रिकॉन्सिलेशन से भाग रहे हो, या रिकॉन्सिलेशन भी कर लें, आपसे मिल भी लें, आपके साथ टाइम भी स्पेंड कर लें, लेकिन कमिटमेंट का मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फियर है। अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले लो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेनरल लिंक मिल जाएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।